नमस्कार, नमस्ते। बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, आज बिहार में राहुल गांधी होंगे। आज बिहार दौरे पर राहुल गांधी हैं। इस साल राहुल का ये 5वां बिहार दौरा है। नालंदा में ओबीसी सम्मेलन करेंगे, बयाजी में महिलाओं से संवाद करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में राहुल गांधी होंगे। 5वां बिहार दौरा, आप समझ सकते हैं कि कितना यह महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में लगातार बैक टू बैक जो दौरे हैं वो राहुल गांधी के हो रहे हैं। इससे पहले वो दरभंगा पहुंचे थे और देखिए 5वां बिहार दौरा यह नालंदा में ओबीसी सम्मेलन करने वाले हैं। गया जी में महिलाओं से भी संवाद करेंगे, तो चाहे वो ओबीसी हो या फिर महिला वोटर्स हो, उनको साधने की कोशिश इस दौरे के जरिए। और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। पीएम मोदी की तरह राहुल गांधी भी खूब बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। लेकिन महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का दौरा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। शुक्रवार को उनका 5वां दौरा होने वाला है। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा का मकसद तो साफ है, लेकिन आरजेडी के नेताओं से उनकी दूरी ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई, लालू जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस बार बार टैक्टफुली उन पे दबाव बना रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं और कांग्रेस हर एक एजेंडा को आरजेडी के हाईजैक कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस पर तेजस्वी यादव की माई बहन योजना का क्रेडिट लेने का आरोप भी लग रहा है, क्योंकि अकेले कांग्रेस ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन की योजना बताकर विरोधियों पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा रही है। माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब विरोधियों के आरोप में कितना दम है ये तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता ही जानते होंगे, लेकिन राहुल गांधी का बिहार आना और तेजस्वी यादव से ना मिलना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद भी कोऑर्डिनेशन का ना दिखना विरोधियों को सवाल करने का मौका तो दे ही देता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनके बिहार दौरे की तारीख तय हो गई है। 20 जून को वे सिवान आएंगे। 2025 में पीएम मोदी का ये 4था बिहार दौरा है। विक्रमगंज से पीएम ने शाहाबाद की सियासत को साधा था, सिवान से सारण प्रमंडल की सियासत को साधेंगे। 20 जून 2025 यही तारीख तय हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले बिहार दौरे की। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आएंगे। इस बात की जानकारी खुद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे। इससे पहले अभी मई के आखिरी 2 दिन पीएम बिहार दौरे पर ही थे, जबकि सिवान दौरा चुनावी साल में पीएम मोदी का 4था बिहार दौरा होगा। इस साल सबसे पहले चुनावी साल में पीएम मोदी का दौरा 24 फरवरी 2025 को, जब पीएम मोदी भागलपुर आए थे। फिर 24 अप्रैल 2025 को ही मधुबनी के झंझारपुर में भी पीएम की सभा हुई थी। उसके बाद 29 मई को पटना में पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ और 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। और अब 20 जून को पीएम मोदी सिवान आ रहे हैं। मई में हुए अपने 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बिहार को 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही विक्रमगंज की धरती से शाहाबाद की सियासत को साधा था। अब सिवान दौरे से पीएम मोदी सारण प्रमंडल की सियासत को साधेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा होने वाला है। आज दिल्ली आएंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगे सीएम नीतीश कुमार। आज ही शाम को वापस लौटेंगे। तो सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का है गृह प्रवेश। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां एक दिन के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में वो शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले हैं। इस वक्त बिहार समेत पूरे देश में जातीय जनगणना पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब जातीय जनगणना की तारीखें भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार किया। 96 साल बाद एक बार फिर देश में जातीय जनगणना होने जा रही है और इस पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है, जो इसे अपने आप में ऐतिहासिक तो बनाती ही है, साथ ही बिहार जैसे जातीय राजनीति में जकड़े प्रदेश के चुनाव से पहले इसकी घोषणा इसे और भी खास बना रही है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। 16 जून को इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। अगले साल होने वाली जनगणना मोदी सरकार की पहली कास्ट सेंसस होगी और इसके साथ ही जातियों की गिनती करने का फैसला कर सरकार ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया है। पर मोदी की मंशा पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज के जरिए दिया। देखिए, जब नहीं हो तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है, तो आखिर वो चाहते क्या है? जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने पर जेडीयू ने तेजस्वी को उनके पिता के बयान की याद दिलाई। माननीय तेजस्वी यादव, जाति गणना जब आपके पिता राजनीति के तहसीलदार थे, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उस समय तो संपत्ति की गणना हो जाएगी तो खौफ ज्यादा होकर के चारा घोटाला के अभियुक्त बनने के कारण साष्टांग दंडवत थे कि हुजूर जान बचाइए, जाति गणना से मेरा कोई लेना देना नहीं। 96 साल बाद जनगणना में जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो देश में सियासत का नया समीकरण भी बनेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इस जनगणना से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी या सियासत चमकाने की चाबी। पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिख करके राज्य में जातीय जनगणना और आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर तत्काल एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तेजस्वी ने सुझाव ये दिया कि इस विशेष सत्र के जरिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए, जो कि हाई कोर्ट की टिप्पणी और आरक्षण की वैधता पर अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करे। तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण को 85% करने का प्रस्ताव रखा। तेजस्वी के इस पत्र पर अब सियासत गर्मा गई है। लेकर माननीय तेजस्वी यादव जी का दिमागी संतुलन एक बार फिर गड़बड़ा गया है। पुनः नए सिरे से बहस और समीक्षा के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाने से संबंधित सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखना उनकी गलत मंशा से लवरेज माना जाना चाहिए। बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण भाजपा नीति एनडीए की सरकार की देन है। जब जब चुनाव आता है उन्हें आरक्षण याद पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया है कि विशेष सत्र बिहार विधानमंडल का बुलाकर 65% आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके
75% किया जाए और 10% EWS 85% आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का केंद्र सरकार जो बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव जाए उसको अक्षरशः पालन करे। देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिससे संसद से लेकर सड़क तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी बनाया है। ये पूरे देश की मांग है कि जातीय जनगणना ठीक से हो। बिहार में भी जातीय सर्वेक्षण का काम हुआ, लेकिन इसे आधे अधूरे मन से किया गया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें सामाजिक अध्ययन ठीक से नहीं हुआ है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खत लिख रहे हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर देश में जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा भारत सरकार ने किया था, उस समय भी मिठाई लड्डुआ खा करके नकली क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे। और अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला, एक बार फिर से बिहार दौरे पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। पीएम से पहले अमित शाह बिहार आएंगे। 15 जून को अररिया में अमित शाह पहुंचेंगे। सीमांचल में बीजेपी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। खास करके अगर हम सीमांचल के इलाके की बात करें जहां बीजेपी थोड़ी कमजोर भी है, वहां पर बीजेपी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे और सीमांचल के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को लालू प्रसाद की सीख लेने की नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि लालू प्रसाद अपने 9वीं फेल बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता अपने बच्चों की परवाह नहीं है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार राजा बने। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को लालू प्रसाद से सीख लेनी चाहिए। लालू प्रसाद का बेटा 9वीं फेल है, फिर भी वो उसे राजा बनाना चाहते हैं, पर बिहार की जनता अपने मैट्रिक पास बच्चों की भी परवाह नहीं कर रही है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है। लालू प्रसाद पर प्रशांत किशोर की ओर से कसे गए तंज पर आरजेडी के एजाज अहमद ने तुरंत पलटवार किया। लेकिन तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने विश्वास और समर्थन दे करके यह स्पष्ट कर दिया कि हमको 32 साल के नौजवान के नेतृत्व पर भरोसा है। प्रशांत किशोर अपनी नई नवेली पार्टी के साथ पहली बार विधानसभा का आम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसके लिए वो कई मुद्दों को हथियार बना रहे हैं। अब की उन्होंने परिवारवाद और शिक्षा का मुद्दा मिलाकर लालू परिवार पर व्यंग्य किया है। प्रशांत किशोर के बयान ने एक बार फिर से शिक्षा और परिवारवाद के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है और इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। उमेश कुशवाहा ने प्रशांत किशोर को व्यापारी बताया। वहीं चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जानते हैं कि एनडीए गठबंधन हमारे एनडीए का एक सहयोगी दल के नेता हैं चिराग पासवान जी, वरीय नेता हैं, और ये तो स्वाभाविक है उनके दल में कोई फैसला हुआ है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो स्वागत है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए तमाम लोग लगे हुए। तो जानते ही ना प्रशांत किशोर जी है, मुझे एक व्यापारी हो सकते हैं, राजनीतिक नहीं। बिहार में अगर गुनाह किया तो सजा जरूर मिलेगी। अपराधियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अब यूपी वाला इलाज बिहार में भी शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में तुर्की रेप कांड के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने आरोपी मुकेश राय के घर के गेट को बुलडोजर से ढा दिया है। वहीं कुर्की की कार्रवाई होते ही तुर्की रेप कांड के आरोपी मुकेश राय ने सरेंडर कर दिया। बिहार में अपराधियों और दरिंदों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। अब बिहार में सरकार ने योगी वाला इलाज शुरू कर दिया है।
तुर्की रेप कांड को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी मुकेश राय के घर को बुलडोजर से ढा दिया। मुकेश राय के घर के गेट को जमींदोज कर दिया गया। जब आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा था तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां जुट गए। पुलिस ने आरोपी मुकेश राय के घर की जब्ती की। इस दौरान कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद रही। कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है और केवल वो जो मेन देख रहे हैं ना, ये मेन दरवाजा है। ये काफी कोशिश किया गया खंती रमा से कि इसको हम लोग निकाल लें। मेन दरवाजा नहीं निकल पा रहा था, इसी के लिए हम लोग दूसरे यंत्र का प्रयोग किए हैं। और जितना भी ये है माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन ने मुकेश राय के घर पर बुलडोजर से प्रहार कर साफ संदेश दे दिया है कि गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है और जरूरत पड़े तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी ले सकती है पुलिस। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर मांग की है कि रेप और हत्या के दोषियों का सीधा एनकाउंटर किया जाना चाहिए। बिहार पुलिस को खुली छूट, अब अपराधियों का होगा एनकाउंटर। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित बच्ची की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन उठ रहे सवालों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया। विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस को अपराधियों का एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट है। एनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। विजय सिन्हा ने ये बातें मुजफ्फरपुर की रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने के बाद कही। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही दावा किया कि जहां कहीं भी गड़बड़ी या लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर रेप और हत्या के दोषियों का सीधा एनकाउंटर करने की मांग की है। जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, सीधा इनकाउंटर कर दे। आपको बता दें कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद चाकू से गोदा गया था। घंटों की खोजबीन के बाद तालाब के किनारे पीड़ित बच्ची खून से लथपथ मिली थी, जिसे पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। फिर एसकेएमसीएच से पटना एम्स रेफर किया गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को बच्ची की मौत हो गई थी। तब से ही अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी रोहित सहनी को अरेस्ट कर लिया है और स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर सरकार भी एक्शन में है। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया है और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया है। अब डिप्टी सीएम ने पुलिस को अपराधियों के एनकाउंटर करने की सरकार की ओर से खुली छूट की बात भी कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो मुजफ्फरपुर में राहुल सहनी की हत्या हुई थी। उस वक्त हत्याकांड में तत्कालीन मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सरकार में थे, लेकिन इसीलिए उन्होंने अपनी मंत्री को बचाया। डिप्टी सीएम ने एसएसपी से उस केस को खोलने का आदेश दिया। डिप्टी सीएम ने यह कहा कि कांटी में हुए राहुल सहनी की हत्या केस को फिर से खोला जाए। राहुल सहनी की हत्या हुआ था और आज नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम उस समय तेजस्वी यादव जी थे, सत्ता में थे। राहुल सहनी की हत्या में राजद के एक मंत्री
इजराइल मंसूरी का नाम आया था, परिवार के लोग आवेदन लिख के दिए थे, किसने बचाया? एसएसपी हमने कहा कि वो फाइल को भी खोजिए, आखिर वो इससे लोगों को बचाने से अपराधियों का मनोबल मुजफ्फरपुर में बढ़ा है और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई, क्यों चुप है? और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।